Welcome in Bright Coaching Classes, and I am Deepak Kumar Sharma. I will explain the topic of relation between electric field and electric potential. Take a plus Q naught test charge and plus Q point charge. Point charge plus Q placed at point O and plus Q naught test charge placed at infinity, like this. Firstly, draw a line. Now suppose this charge firstly placed at point A. सबसे पहले ये जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, ये ए पॉइंट पर आता है और ए पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल होगा वो बी होगा. लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज बी. अब इसके बाद ए से ये बी की ओर जाएगा. अभी बी पॉइंट पर आया. dx इस डिस्टेंस इसने कवर करी. तो एट पॉइंट बी द पोटेंशियल विल बी v प्लस dv. अब जो न्यू पोटेंशियल होगा वो बढ़ जाएगा, तो v प्लस dv होगा. अब यहां पर जब ये प्लस क्यू नॉट चार्ज ए पर आया तो यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा. ठीक है, तो हमारा क्या है, टारगेट है कि हमने यहां पर वर्क डन फाइंड करना है. फर्स्टली वर्क डन फाइंड करना है इन फॉर्म ऑफ E एंड सेकेंड वर्क डन फाइंड इन फॉर्म ऑफ V. तो हमें यहां पर E और V में रिलेशन निकालना है. तो हमारी जो प्लानिंग होगी वो होगी, सबसे पहले हम W फॉर्म फाइंड करेंगे E की फॉर्म में, फिर W फाइंड करेंगे V की फॉर्म में. तो ये हमारी प्लानिंग. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले W को E की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे जब कोई प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए. F इज द रिपल्सिव फोर्स. तो सबसे पहले हम फोर्स F को लिखेंगे एट पॉइंट ए. एट पॉइंट ए F इक्वल टू माइनस का ई क्यू नॉट. यदि हम जानते हैं E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो F इक्वल टू माइनस का ई क्यू नॉट. ठीक है, अब हमें वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. W इक्वल टू F इंटू dx. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F माइनस का E क्यू नॉट dx. W इक्वल टू, यहां माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को, यानी रिपल्सिव फोर्स को. तो माइनस हमेशा फिजिक्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन को ही शो करता है. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड केस W इन फॉर्म ऑफ V हम उसमें करना है. तो फिर हम जानते हैं, वी नो दैट W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू नॉट. ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट. लेकिन यहां पर V ए बी आएगा, बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो W इक्वल टू हो जाएगा यहां पर V ए बी, यानी कि V बी माइनस V ए क्यू नॉट. और दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dV क्यू नॉट. दिस इज द डिफरेंसेस, दैट डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय dV. So this is the equation number 2. This is the first and this is the second equation. The first equation in form of E and the second equation in form of dV. दोनों को डिवाइड करेंगे हम. तो डिवाइडेड फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड कर सकते हैं, या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इजी मेथड होगा. तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड. अब कंपेयर कर लीजिए इसको. माइनस का E क्यू नॉट dx dV इंटू क्यू नॉट. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल. तो E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dx. dV अपॉन dx माइनस में. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ E इन द फॉर्म ऑफ dV एंड x. माइनस dV अपॉन dx, माइनस रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन, एंड dV अपॉन dx is the potential gradient. Potential gradient. ये वर्ड आपको अभी जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इट मींस द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस हम किसी
क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट कहलाती है। यहाँ पर पोटेंशियल को हमने एक्स यानी डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो में लेकर चल रहे हैं डीवी अपॉन डीएक्स, तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड E इक्वल टू V अपॉन D। dV represent V and dx distance is represented by D. So this is the normal formula of E equal to V upon D. So this is the relation between E and V. तो ये हम अभी पीछे हमने इसको यूज भी किया है, जिसमें हमने इसकी यूनिट निकाली थी। तो वहां पर हम पोटेंशियल को V वोल्ट और D डिस्टेंस है तो मीटर, तो वोल्ट पर मीटर की एक यूनिट हमने E के लिए निकाली थी। तो दिस इज द रिलेशन between electric field and electric potential. Thank you. The topic is relation between electric field and electric potential. So firstly, take a plus Q naught test charge at infinity and plus Q point charge at point O. Plus Q naught test charge firstly placed at point A and covered a distance dx at point B. So at point A the potential will be V and at point B the potential will be V plus dV. Then a repulsive force works at point A. Now we will find the value of W, firstly in form of E and W in form of V. Firstly at point A, this is the point of A, F equal to minus E Q naught, because we know that E equal to F upon Q naught. Work done from A to B, W equal to F into dx, so W equal to minus का E dq naught dx. So this is the equation number first, the work done in form of E. And the second step, W equal to VAB Q naught. VAB is the potential difference between A and B. So VAB represented by VV minus VA. So W equal to VV minus VA, it means potential difference, and is represented by dV into Q naught. This is the equation number 2. Comparing first and second, the first equation minus ka E Q naught dx and the second dV into dQ naught. Q naught cancel, then E equal to minus ka dV upon dx, where dV upon dx is the potential gradient, and this equation in the form of magnitude E equal to V upon D. So this is the relation of EV.